हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है पार्ट 2 ऑफ लेसन 1 अनदर चांस। आपने अगर इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको चेक कर लीजिए और हम इस पार्ट में एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है लिसन एंड रिपीट। सुनिए और साथ में बोलिए। फर्स्ट वर्ड है बिगिनिंग। बिगिनिंग बिगिनिंग का अर्थ है शुरुआत या आरंभ। सेकेंड वर्ड है विनिंग। विनिंग विनिंग का मतलब है जीतना, विजयी होना। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिविंग। फॉरगिविंग फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। फॉरगिविंग का अर्थ है क्षमा करने वाला या माफ करने वाला। स्टार्ट स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, प्रारंभ। हार्ट हार्ट का मतलब है दिल, हृदय। पार्ट 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 का मतलब है हिस्सा या भाग। बेटर बेटर का मतलब है बेहतर, अच्छा। लेटर लेटर का मतलब है पत्र, चिट्ठी। फेटर फेटर का मतलब होता है बेड़ी या बंधन। पैरों की जो बेड़ियां होती हैं उसको फेटर कहते हैं। डीप डीप का अर्थ है गहरा। कीप कीप का अर्थ है बनाए रखना या रखना। बीप बीप ये एक प्रकार की ध्वनि है, सीटी नुमा आवाज को बीप कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड पावर। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा, विलोम शब्द। फर्स्ट एग्जाम्पल है गुड का बैड। फर्स्ट वर्ड है सक्सेस। सक्सेस का अर्थ होता है सफलता और सफलता का उल्टा क्या होता है? असफलता। असफलता को इंग्लिश में कहते हैं फेलियर। तो सक्सेस का ऑपोजिट हो गया फेलियर। स्टेल स्टेल का अर्थ होता है बासी और बासी का उल्टा होता है ताजा। ताजा को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश। स्टेल का एंटोनिम हो गया फ्रेश। नेक्स्ट है होप। होप का अर्थ है आशा, उम्मीद और उसका उल्टा होता है निराशा। निराशा को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पेयर। तो होप का एंटोनिम हो गया डिस्पेयर। एंड एंड का मतलब होता है समाप्त, खत्म होना और उसका अपोजिट होगा बिगिनिंग। बिगिनिंग का अर्थ है शुरुआत, आरंभ। शैलो शैलो का अर्थ होता है छिछला या कम गहराई वाला और उसका अपोजिट क्या होगा? डीप मतलब गहरा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वॉवेल्स। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे आपको 5 में से कोई भी एक वॉवेल फिल करके ब्लैंक्स भरना है। तो ये फर्स्ट वर्ड है ऑफन। यहाँ पे देखिए ई वॉवेल आएगा। ये है ब्लॉट, ओ वॉवेल आएगा यहाँ पे। और ये है विश, यहाँ पे आई वॉवेल आएगा। फॉरगिव फॉरगिव में भी आई वॉवेल आएगा और मिस्टेक यहाँ पे भी आई वॉवेल आएगा। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। राइम का अर्थ होता है लयबद्ध तरीके से, जो जिसमें लय बनती है, जैसे एक शब्द और दूसरे शब्द का जो आखिरी साउंड है वो एक जैसा होता है, तो उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ये अधिकतर पोएम्स में यूज होते हैं राइमिंग वर्ड्स। इसमें हम राइम देखेंगे, मतलब हम साउंड पे फोकस करेंगे, हम स्पेलिंग नहीं देखेंगे। आखिरी की स्पेलिंग हो सकता है कि अलग हो, लेकिन हमें साउंड पे फोकस करना है। साउंड को देखते हुए हमें उसका राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे शाइन का फाइन, लाइन, डिवाइन। आप अपने मन से भी दूसरे वर्ड्स लिख सकते हैं। थ्रू थ्रू का राइमिंग वर्ड होगा यू, हु, न्यू, क्रू। कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्टार्ट स्टार्ट का राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं पार्ट, हार्ट, स्मार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। बिगिनिंग बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड हो सकता है विनिंग, स्पिनिंग, ट्विनिंग। अब है कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है
Why do we wish for another chance? हम दूसरा चांस क्यों चाहते हैं? आंसर है we wish for another chance because sometimes we make mistakes and want to correct them. हम दूसरा चांस इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कई बार हम गलतियां करते हैं जिसे हम सुधारना चाहते हैं. What does it take to make a brand new start? एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? आंसर है it only takes a deep desire to make a brand new start. हमें सिर्फ एक प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है एक नई शुरुआत करने के लिए. नेक्स्ट है What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? जब कवित्री कहती है adding a little sunshine to the world तो वो क्या कहना चाहती हैं? आंसर है by adding a little sunshine the poet means spreading happiness, kindness and hope. उनका कहने का अर्थ है कि हम दुनिया में खुशहाली फैलाएं, करुणा फैलाएं और सबको सबके मन में उम्मीद जगाएं. इस तरह से हम सारी दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं. नेक्स्ट है Why should we never give up in despair? हमें निराशा में कभी भी हार क्यों नहीं माननी चाहिए? आंसर है We should never give up in despair because there is always a chance to improve and do better. हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए निराश होकर क्योंकि हमारे पास हमेशा कुछ अच्छा करने का मौका रहता है. हमेशा हम अपने आप को सुधार सकते हैं. तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए. हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट है What should we hope for our future? हमें अपने भविष्य के लिए क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आंसर We should hope for a bright and successful future. हमें हमेशा एक सफल और उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए या उसकी उम्मीद करनी चाहिए. मुझे उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो कप में लिखे हैं. यहाँ पे स्पून चम्मच में कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसको हमें मैच करना है, सही जोड़ के साथ मैच करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अ चांस टू ब्लॉट. हम क्या मिटाना चाहते हैं? आवर मिस्टेक्स. अपनी गलतियों को हम मिटाना चाहते हैं. इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर. इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर. एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? एक गहरी इच्छा शक्ति. टू एड अ लिटिल सनशाइन. देखिए ये आपकी पोयम का ही लाइन है जो कि आधा इधर और आधा उधर दिया हुआ है. सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर. नेक्स्ट है लेट्स रीड. रीड द पैसेज केयरफुली. यहाँ पे एक पैसेज दिया है जिसको हमें पढ़ना है. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो इस पैसेज पे बेस्ड है जिसके हमको आंसर करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टू crows challenged each other to see which of them could fly higher while carrying sacks of the same size. दो कौवों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया, चुनौती दी कि देखते हैं कौन हम दोनों में से ऊंचा उड़ सकता है, कौन हम दोनों में से एक सेम साइज की बोरी को उठा के ऊंचा जा सकता है, ऊंचे आसमान में उड़ सकता है. द फर्स्ट crow filled his sack with cotton and laughed at the other crow who had filled his with salt, which was much heavier. जो पहला कौवा था उसने अपनी बोरी में रुई भरी और दूसरे कौवे के ऊपर हंसने लगा क्योंकि दूसरे कौवे ने अपनी बोरी में नमक भर लिया था जो कि काफी भारी था. However, when it began to rain, as the second crow had expected, the salt began to dissolve. The cotton absorbed the rainwater and became so heavy that the first crow did not even have the strength to get off the ground and he had to admit defeat. फिर क्या हुआ कि बारिश होने लग गई जैसा कि दूसरे कौवे ने एक्सपेक्ट किया था. मतलब उसने पहले से ही अनुमान था कि बारिश होने वाली है, इसीलिए और उसका जो नमक है वो खुलने लग गया पानी में और जो रुई थी उसने सारा पानी सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया. तो पहले वाले कौवे के लिए ये बहुत ही भारी हो गई. द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड. वो जमीन से उठा ही नहीं पाया और फिर आखिर में उसे अपनी हार माननी पड़ी. तो ये मजेदार पैसेज पढ़ने के बाद हमें एक सीख भी मिलती है कि हमेशा हमारी चालाकी काम नहीं आती.
हमें परिस्थितियों का अनुमान होना चाहिए और उस हिसाब से हमें अपना स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैलेंज? चैलेंज क्या था? द चैलेंज वाज टू सी विच क्रो कुड फ्लाई हायर व्हाइल कैरिंग अ सैक। बोरी को लिए हुए कौन सा कौवा ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है, यही चैलेंज था। सेकेंड, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रोज सैक? पहले कौवे ने अपने बोरी में क्या भरा? द फर्स्ट क्रोज सैक हैड कॉटन। रुई भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रोज सैक? दूसरे कौवे की बोरी में क्या था? द सेकंड क्रोज सैक हैड सॉल्ट। दूसरे कौवे की बोरी में नमक था। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन? किसने बारिश का अनुमान लगाया था? किसको लगा था कि बारिश होगी? द सेकेंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन। जो दूसरा कौवा था उसने अनुमान लगा लिया था कि बारिश होगी। हु वॉज डिफीटेड? कौन हार गया? द फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड। जो पहला कौवा था वो हार गया। नेक्स्ट है लेट्स राइट। अ नाइट बिफोर एग्जामिनेशन टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको यूज करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है। मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी जस्ट एज अ पार्ट 3, क्योंकि हो सकता है आपको पता हो कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं लेकिन कुछ लोगों को ना पता हो। तो मैं सबसे पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है और फिर हम इन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए पैराग्राफ साथ में लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस लेसन का पार्ट 3 बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ पैराग्राफ को इंक्लूड करूंगी और उसके बारे में बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे। नेक्स्ट है लेट्स डू इट। अ नंबर हैज बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द टेबल बिलो। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। देखिए यहाँ पे 26 लेटर्स दिए हैं, जैसा कि इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। सबको 1 2 3 4 नंबर्स दिए हुए हैं। अभी हमें यहाँ पे डिकोड करना है कि ये क्या वर्ड्स हैं। जैसे 14 है तो 14 में यहाँ एन आएगा। 5 का यहाँ ई आएगा। 22 का यहाँ वी आएगा। 5 अगेन 5 ई और 18 में यहाँ पे आर आएगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा वर्ड बनता है। 14 में एन ई, 22 में वी, अगेन ई आर। तो देखिए क्या वर्ड बन गया, नेवर। तो फर्स्ट वर्ड है नेवर। अब इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड करेंगे। 7 का जी आई वी ई। नेक्स्ट वर्ड बना गिव, नेवर गिव, यू पी। अप, नेवर गिव अप। नेक्स्ट है 9 आई एन, इन। 4 का डी ई एस। 16 का पी ए आई आर, डिस्पेयर, ए एन डी। एंड 8 के साथ है एच ओ पी ई, होप, ओ एफ ऑफ, एस पी ए आर पी आई एन जी, स्टार्टिंग, एन ई। 23 में है डब्ल्यू, न्यू। नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। तो ये है ना आसान, आप भी इसको खुद से करिए और अगर आपको कुछ डाउट है इस लेसन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का पैराग्राफ राइटिंग करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं उसके कुछ रूल्स भी बताऊंगी कि पैराग्राफ राइटिंग में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं और उसको कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।